बिलाल साहब, बात ये है, ये तारीख वैसे तो लिखी जाएगी, मेरा ईमान की हद तक यकीन है बीइंग अ हिस्टोरियन, क्योंकि देखें मैंने महात्मा गांधी पे किताब लिखी, या वैसे साहब को इंप्रेस करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इजी ले लेते हैं मुझे। इंटरनेशनली एक्नॉलेज बुक है, दुनिया की हर लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है। इंग्लिस्तान में पढ़ते हुए महात्मा गांधी मैंने किताब लिखी। तो बीइंग अ हिस्टोरियन मैं बता रहा हूँ कि एक तो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इमरान खान ने क्या ब्लडर्स किए कि आप और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के खून के दीवाने थे वो अब इकट्ठे दीवाने बनकर हुकूमत में आ गए, एक प्रेसिडेंट हाउस में आ गए, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गए। ठीक है, एक तारीख लेकिन शायद क्या ये भी लिखी जाएगी, मेरा सवाल है जो वैसा फरमा रहे कि एक इतनी बदतरीन हुकूमत है, फाशिस्ट, इतनी बदतरीन हुकूमत जो सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में उससे खौफजदा होकर वो जरदारी साहब को भी गले लगाया हुआ, उसने जरदारी साहब ने आपको गले लगाया हुआ, एक दूसरे के आर्च एनिमीज ने इमरान खान से खौफजदा होकर इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि उसने दस्तूर को तहत कर दिया, पार्लिमान को रबर स्टैम्प बना दिया और तबाही फेर दी। क्या तारीख ये भी लिखी जाएगी? एक तो इमरान की तारीख लिखी जाएगी, एक आपकी ये लिखी जाएगी कि ये आपका दौर था एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस, यू लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ योरसेल्फ। बिलाल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान अब वैसा साहब ने नहीं कहा कि बड़ा गजब का बोला हूं मैं, लेकिन चले बना जी जी बिलाल साहब। जी कामरान भाई, मैं ऑन अ लाइटर नोट मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि और कुछ हो ना हो, आपके शो पे अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेट की कमी नहीं होती जी, माशाल्लाह। तो देखिए कामरान भाई, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपको कहा मुझे नहीं, मैंने आपको कहा है और मेरे ख्याल से ये आपके आप नहीं मैं ऑन एज अ कॉम्प्लीमेंट कहा है कि आपके शो की खूबियों में ये बात शामिल है। देखिए कामरान भाई, बात ये है कि जहाँ तक बात है हमारी और पीपल्स पार्टी की, तो वो एक अलायंस है, दो मैच्योर सियासी जमातों के दरमियान एक इत्तेहाद की बात है। हम हमारे अपने मंशूर हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने अलग इलेक्शन लड़ते हैं। मगर जब जिस तरह की पॉलिटिकल लैंडस्केप पिछले साल इलेक्शन के बाद बनी, या पीडीएम के दौर पे एक ऑपोजिशन के वक्त जो जिस तरीके से ऑपोजिशन जमातों ने आपस में एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे बात करनी होती है, ये एक जमहूरी तरीक़ाकार होते हैं जिसमें जमातों ने आपस में मिल बैठ कर चीज़ों के मुल्क के मसाइल के हल निकालने होते हैं, अपने अपने मामलात को, आइडियोलॉजीज़ को भी देखते हुए मिनिमम कॉमन एजेंडा पर बात करनी होती है। तो ये तो उस अमल का एक हिस्सा है। मगर हमने उस टाइम पे बिल्कुल पीटीआई के फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो एक जंग लड़ी थी, उसमें हमने फिर इकट्ठे हुए और हमने इमरान खान की मुसल्लत-शुदा हुकूमत को जमहूरी तरीक़ाकार से उल्टाया, बिल्कुल उल्टाया। और पिछले साल जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद आपके सामने एक सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आई, और जब आपको नज़र आया, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अपनी सिंपल मेजॉरिटी हो जिससे वह हुकूमत बना सकती हो। नहीं, उसके बाद आपने पावर में आके वो कह रहे हैं कि आपने तहसीह किया, इनको बेवकूफ़ किया, अदालती निज़ाम को इंटरफेयर किया, ये भी तो तारीख लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? सवाल ये था इमरान के चक्करों में। नहीं जी, ऐसी तारीख नहीं लिखी जाएगी। मैं आपके एक एक करके, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी का तो देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत बनाने का मौका एक्सप्लोर करना तो का चांस तो पीटीआई के पास भी था पिछले साल, मगर क्यों इन्होंने उस तरफ नहीं बढ़े? उनका ये ख्याल था कि पिछले साल हालात, वो उनका ख्याल था कि मुआशी। नहीं सर, आपका तो नैरेटिव था ना कि पीपल्स पार्टी चोर है, उसके बावजूद आप इनके साथ इमरान खान की वजह से हाथ मिलाया। हम नहीं मानते थे वो चोर है, क्योंकि जरदारी साहब वो सजा कहीं नहीं हुई, बाइज्जत बरी हुई। आप कहते, आपका नैरेटिव था चोर डाकू है, 10% है। देखिए, तो इमरान की वजह से आप डर के इनके साथ मिले ना? नहीं जी, हम इमरान की वजह से नहीं, हमने मुल्क को एक मुसल्लत-शुदा हुकूमत से निजात दिलाई, और उसके बाद जब पिछले साल के इलेक्शन के नताइज आए तो बजाय इसके कि मुल्क एक क्राइसिस में हो, मुल्क के मुआशी ज़रूरियात को, सिक्योरिटी ज़रूरियात को देखते हुए एक हुकूमत बनाने का एक तरीक़ाकार आपस में एग्री किया जिससे मुल्क आगे चल सके, और वो मुल्क आगे चला है। और इस अलायंस के नतीजे में आपके नजदीक ये जो मुल्क आगे चल रहा है, इसके अंदर इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं है? जिस तरह एक जमाने में नवाज शरीफ साहब बंद हो गए थे, देखिए बात ये थी और वापस आए फिर वो कौमी धारे में। ये देखिए इसमें हमें दो चीज़ों में तफरीक करनी होगी कामरान भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो है इमरान खान की शख्सियत और इमरान खान के जराइम। अब अगर आप ये समझते हैं कि सियासी लवादा ओढ़ के उनके नाव में के जराइम भी वाइट वॉश होने चाहिए, उनके फ़ौज के ऊपर, फ़ौजी अमलाक के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला, उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है इस वजह से कि जब वो मुसल्लत-शुदा यार, ये तो नवाज शरीफ साहब पे भी इल्जाम था ना, तेरा हाईजैकिंग केस का, फिर उनको मिल गया रिलीफ ना सर? कामरान साहब, आर्मी चीफ का तेरा हाईजैक का इल्जाम था, वो भी गलत था। नहीं, रिलीफ नहीं मिला, इंसाफ मिला ना। ये भी गोविंद साहब कामरान साहब से सादा इक्विवेलेंस नहीं होती ना। ठीक है। नहीं, चले आप या मुझे अहमद अवैस साहब आज इस शो पे एक लॉजिक बता दें
कि आवाम के यूके से आए हुए 50 अरब रुपए 190 मिलियन पाउंड आप काबीना का इख्तियार इस्तेमाल करके अपनी दोस्त की जेब में किस तरह डाल सकते हैं? मुझे उसका जवाब बता जवाब दें। देंगे अपने कोई टाइम legal पे, ठीक grounding है, आपका बता पॉइंट दें। आ गया। कोई बंदा वैसे ही बता दीजिए। देखिए ना, तो इसलिए मैं भी टाइम पे पहले पलविशा के पास जाऊंगा मैं। अब जो जी 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 अच्छा नहीं, अब दूसरा कामरान भाई, जो दूसरी बात है, देखिए अगर आप बात करें पीटीआई की, तो वो इमरान खान साहब की अगर वो एक जमात है, उसका एक वजूद है ऑपोजिशन के बतौर नेशनल असेंबली में, सेनेट में, वहां पे ये अपना किरदार अदा करें कंस्ट्रक्टिव, जो ये नहीं करते। वहां पे अगर ये आके किरदार अदा करें, हम वेलकम करेंगे। पॉइंट आ गया आपका सर, में आपकी हुकूमत है, जम्मू आप का वहां लीडर पर ही बंद किया, आपने रोल किया था, हम उसको वेलकम करेंगे। पॉइंट मगर आ गया, उम्मीद पॉइंट है- आ गया, बिल्कुल ठीक है। पलविशा नहीं, साहब, देखिए मैंने वो उसके बंद होने लाल के भाई बाद आपका जवाब आपको पॉइंट, बता मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया और हमारी नाज़रीन तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई समझ आ गया आपका पॉइंट, वही बेस्ट फैसला करते हैं।